कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाए। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों के बीच मोकामा में बड़ा मर्डर हुआ है। आपको बता दें कि दुलारचंद यादव का मर्डर कर दिया गया है। ऐसे में इसको लेकर तेजस्वी यादव भड़क गए हैं और साफ साफ कह दिया, हार से कुछ लोग बौखला गए हैं और उन्हें हार दिखाई दे रही है तो कुछ लोग बंदूक गोलियां लेकर घूम रहे हैं। आचार संहिता लागू है, इसके बावजूद कुछ लोग बंदूक और गोलियां लेके घूम रहे हैं और जिस तरीके से हत्या की गई है, सोच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे, उनके आधा घंटा पहले क्या हुआ बिहार में, क्या कुछ हुआ। एएसआई का मर्डर कर दिया गया और अब दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है और साफ साफ कहा कि 200 राउंड गोलियां चलने वाले भी बच जाते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुनिए। एक मिनट, एक बात समझने की जरूरत है। चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है। फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे हैं कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए। इन लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया है। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा। ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण देना, केवल कुर्सी बचाने। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी हैं और जो वादों का पिटारा खोल दिया है राहुल गांधी और आप, ये उन्होंने आज कहा है। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण निछावर करके भी उसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। मोकामा में मर्डर पर भड़क गए हैं, खूब सुना दिया है और ये भी कहा है कुछ लोग हार से बौखला गए हैं, बंदूक राइफल गोलियां लेके चल रहे हैं। तमाम बातें कही गई हैं। आपको पता है कि किस तरीके से मोकामा में एक नेताजी का मर्डर किया गया है। मोकामा में वरिष्ठ नेता दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई है, गोली मार कर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि 2 गुटों में विवाद होता है। जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं उनके साथ दुलारचंद यादव थे और उनका मर्डर कर दिया गया। दुलारचंद यादव की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। फिलहाल मौके पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, तमाम केंद्रीय फोर्स की भी तैनाती की गई है। साथ ही साथ बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। आखिर इसके पीछे कौन थे, क्या वजह थी, तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक, धन्यवाद।